Hello guys, welcome back to my channel. Today is day 6 of Accountable Series UPSC 2026. तो आज है 28 अगस्त 2025. After not studying well from past 2 days, आज कुछ अच्छी से पढ़ाई हुई है. Not up to the mark, पर ठीक है, नहीं से कुछ तो अच्छा है. ठीक है, तो आज सबसे पहले करंट अफेयर्स किए मैंने. जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि जो मेंस के एग्ज़ाम्स थे हमारे, अगर इफ़ यू एनालाइज GS1 GS2, तो वो करंट बेस्ड जो इश्यूज़ है उनके रेफरेंस में जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं. जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर बाकी सारी चीज़ें जो डिस्कस हुई थी थ्रू आउट द ईयर करंट अफेयर्स में, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मेंस में दिखे हैं. तो करंट अफेयर्स बिकेम इम्पॉर्टेंट टू कवर फ्रॉम दिस फेज ऑफ टाइम. कई सारे लोग जो है वो मैक्सिमम लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जब प्री आएगा तब करेंगे, बट आई फील आफ्टर सीइंग द पेपर एंड एनालिसिस कि करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर हम एटलीस्ट एडिटोरियल भी देखते हैं तो इट इज़ गिविंग अस डायमेंशंस कि नहीं, हमें करना चाहिए कवर करंट अफेयर्स को, क्योंकि एट द एंड हमारे सबकॉन्शियस में भी जो है चीज़ें बैठती है. और इफ़ उस पैनिक सिचुएशन में इफ़ वी विलिंग टू राइट मीन्स, तो कुछ ना कुछ जो है हमारे सबकॉन्शियस से पॉइंट्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं. तो आई फील करंट अफेयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट मस्ट बी डन एवरी डे. ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ टॉपर आंसर्स कॉपी जो है वो एनालाइज की. आई एम वेरी इम्प्रेस विद द स्टाइल ऑफ अनिमेश प्रधान सर. ही रोट वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड like unreal answers. The amount of information he have, knowledge he have, and which is present in his answer is next level. और इट इज़ रियली एन इंस्पिरेशन कि कैसे, मतलब मैंने उनके स्टार्टिंग के आंसर्स भी देखे. द मोमेंट ही जॉइन सिविल्स दिल्ली का वो कौन सा मंथन सीरीज़ आता है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द नेम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. तो वो जो मंथन सीरीज़ है उन्होंने डे 1 से आंसर्स लिखने स्टार्ट किए थे. और उनका स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं था, इंट्रो प्रॉपर नहीं था, कंक्लूजन प्रॉपर नहीं था, बट ही इम्प्रूव्ड वेरी मच. और आई ऑल्सो फील कि एवरी एस्पिरेंट with the willingness can improve their answer writing, and I am also focusing on my answer writing skills. So the most important thing I analyze from his answers is that introduction और conclusion उन्होंने नेक्स्ट लेवल का लिखा है. मतलब जैसे हम मैक्सिमम कंक्लूजन्स को सम अप करते हैं या फिर इंट्रोडक्शन में कुछ जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखते हैं, बट ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ कंटेंट. मतलब उन्होंने डेटा जो है इंट्रोडक्शन में भी लिखा है, कंक्लूजन में भी लिखा है. और आई फील दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वाई ही स्कोर सो मच मार्क्स इन मेंस. और बाकी तो उनका स्ट्रक्चरिंग और उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव उनका जो नॉलेज था, इट इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन हिज आंसर एंड इट इज़ रियली नेक्स्ट लेवल. ठीक है, तो टॉपर आंसर्स एनालाइज करने में बहुत टाइम चला गया, तो आई लेफ्ट विथ आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी. जो मुझे आज करना था वो मैं कर नहीं पाई. टुडे आई कवर 2 टॉपिक्स फ्रॉम ऑप्शनल, दैट इज़ पावर एंड हेजेमनी. और इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी मैंने स्टार्ट किया था. ये कुछ नोट्स बनाए थे, ये पहले के बनाए हुए हैं, इसमें और ऐड ऑन करना है, विच आई विल बी डूइंग टुमारो. आज मैंने ये कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की शॉर्ट नोट्स बनाए, लेक्चर वगैरह देख के अंडरस्टैंड करके. थोड़े बचे हैं, अभी कुछ टाइम निकाल के बनाती हूँ. क्योंकि तो आज कुछ मेरी 6 घंटे के अप्रॉक्स पढ़ाई हुई है. देखती हूँ, मुझे इसको 10 आवर्स तक लेके जाना है. कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट एंड डिसिप्लिन इज़ मस्ट. बाकी मोटिवेशन आता जाता रहता है. तो आई वॉन्टेड टू बी वेरी मच डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन and hoping to be an IAS in my very first attempt in 2026. Bye. See you on the next.